हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 मैथ्स का नंबर प्ले चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पर हम प्लेइंग विद डिजिट्स पढ़ने जा रहे हैं। वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन। हम लोग जब नंबर्स लिखते हैं तो 1 से लेकर आगे 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। देयर आर 9 वन डिजिट नंबर्स। वन डिजिट वाले जो नंबर सिंगल डिजिट के होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। Find out how many numbers have 2 digits, 3 digits, 4 digits and 5 digits. यहाँ जो वन डिजिट नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी बिगर नंबर या अपर केस 9 होता है और लोअर नंबर दैट इज 1। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं तो 8 आता है, लेकिन जब हम इनको काउंट करते हैं 1 से लेकर 9 तक तो ये टोटल नंबर होता है 9। तो हमेशा याद रखना, जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं या उन दोनों के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं तो माइनस करने के बाद हमें +1 जरूर करना है। बिकॉज जब हम अपर केस और लोअर केस को जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो लोअर केस का एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें +1 करना होता है। तो यानी कि जब हम 2 डिजिट निकालेंगे, 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं ये निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे खत्म होता है। अगर हम इन दोनों को निकालने के लिए दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ 89 आता है। तो यहाँ पर लोअर केस माइनस हो चुका है, दैट इज इसलिए हमें यहाँ पर +1 करके आंसर निकालना होगा। दैट इज 89 + 1 दैट इज 90 नंबर। यानी कि 10 से लेकर 99 2 डिजिट नंबर्स 90 होते हैं। उसी तरह से जब 100 से 199 3 डिजिट नंबर होता है, उसके लिए भी आपको दोनों को माइनस करके निकालना होगा एंड देन +1 करना होगा ताकि एग्जैक्टली आंसर आ जाए। यानी 100 से लेकर 999 जो 3 डिजिट नंबर्स हैं वो टोटल मिलाकर 900 होते हैं। उसी तरह से 4 डिजिट नंबर्स जो होता है वो 1000 से लेकर 9999 होता है और टोटल 9000 होता है। 5 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10,000 से और 99,999 पे खत्म होता है, जो कि टोटल है 90,000। डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स होते हैं उनको सेपरेटली ऐड करना। कोमल ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एड्स अप डिजिट्स ऑफ सर्टेन नंबर्स द सम इज द सेम। कोमल ने ये ऑब्जर्व किया कि जब उसने कुछ नंबर के डिजिट्स को आपस में प्लस किया तो सेम आंसर आया। फॉर एग्जाम्पल, adding the digits of the number 68 will be the same as adding the digits of 176 or 545। जैसे कि 68 नंबर, 176 और 545 के जो डिजिट्स हैं उनको जब आपस में प्लस किया, जैसे 6 + 8 14 हो गया, 1 + 7 + 6 14 हो गया, 5 + 4 + 5 भी 14 हो गया। अब आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस निकालने हैं। डिजिट सम है, उनके आंसर्स आपको निकालने, पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे। राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स ऐड अप टू 14। अब आपको कुछ और नंबर्स निकालने जिनको प्लस करने पर 14 आए, जैसे कि 59 5 + 9, जब हम इसको प्लस करेंगे तो उसका सम 14 होगा। 68 6 + 8 करेंगे तो भी उसका आंसर 14 होगा। 77 7 + 7 करोगे तो भी आपका आंसर 14 होगा। 86 8 + 6 जो कि 14 है। 95 9 + 5 जब हम प्लस करेंगे तो भी इसका आंसर 14 आएगा। ये तो हो गए 2 डिजिट नंबर्स। अगर हम लोग 3 डिजिट नंबर्स के बात करते हैं तो जैसे कि 149 1 + 4 + 9, इसको भी प्लस करोगे तो आपका 14 आंसर आएगा। इस तरह से आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। एक और 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं, जैसे 257 2 + 5 + 7 दैट इज 14। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट जो आपसे बोला है, अब ये जो फाइनल आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, एक और 3 डिजिट नंबर है 653 का भी, उसका भी सम 14 आएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। ऐसा कौन सा नंबर है, छोटा नंबर, जिसको प्लस करने पर 14 आता है, जिनके डिजिट्स को प्लस करने पर, जैसे कि 59 है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। अगर आप देख रहे हैं तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99,999 और जब इनको प्लस करेंगे तो 14 बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हमें ये पता है कि अगर नंबर 9 से शुरू है और 95 जो होता है, 9 + 5 14 होता है, तो दैट मीन्स 9 5 और उसके बाद अगर हम 3 0 और लगा दें, यानी 95,000 जो नंबर होगा वो सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी होगा और उनको जो सम आएगा डिजिट्स का सम वो भी 14 होगा। तो 95,000 is the largest 5 digit number
whose digit sum is 14. नेक्स्ट है आपका इसी क्वेश्चन के अंदर डी पार्ट, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14. कितना बड़ा नंबर भी आप बना सकते हैं अगर जिसका सम जो है 14 आए, ऐसा पॉसिबल है? कैन यू मेक अ नंबर? तो वी कैन फॉर्म एन इन्फिनेटली बिग नंबर विथ डिजिट सम 14 जस्ट बाय एडिंग जीरोस टू द नंबर. हम आराम से बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हैं, सिर्फ आपको जीरोस ही ऐड करने हैं. जैसे कि 95,000 था, अगर उसमें हम जीरोस आगे ऐड करते भी जाएंगे तो भी उन सारे डिजिट्स का जो सम होगा प्लस करने पर वो 14 ही आएगा. जैसे 9 + 5 + 0 करते जाएंगे तो भी आंसर 14 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिजिट सम्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70. अब आपको 40 से लेकर 70 तक के सारे डिजिट्स का सम निकालना है. तो ये मैंने आपको टेबल में बना दिया है, टेबल चार्ट बना कर रखा है. 40 से लेकर 50 तक के सारे नंबर्स, जैसे 40 है 4 + 0 दैट इज 4, 41 4 + 1 होता है 5, 42 4 + 2 दैट इज 6. इस तरह से जब आप सारे नंबर्स को आपस में, सारे नंबर्स के जो डिजिट्स को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएंगे. 50 से लेकर 60 तक के सारे आंसर्स, ठीक है. जैसे 51 के लिए 5 + 1 6 होता है, 52 में 5 + 2 7 है. उसी तरह से 60 से 70 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनके सम का नंबर, उनके डिजिट्स का सम जो है वो क्या होगा, वो इस तरह से आपको मेंशन करना है. तो ये हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, calculate the digit sums of 3-digit numbers whose digits are consecutive. For example, 345. अब आपको जो लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं, consecutive means जो continuously नंबर्स होते हैं one after another, जो नंबर्स होते हैं 3 डिजिट्स के नंबर जो आपको है उनको आपस में प्लस करने. जैसे 345, 456, ठीक है, 567, 5 6 7 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए. 7 8 9 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, या 6 7 8 ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया. तो जब हम इनको आपस में प्लस करते हैं, इनके डिजिट्स को आपस में प्लस करते हैं, तो क्या आप कोई पैटर्न देख पा रहे हैं? डू यू सी अ पैटर्न? विल दिस पैटर्न कंटिन्यू? क्या ये पैटर्न कंटिन्यू होगा? तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर. अब जैसे टेक 3 डिजिट नंबर्स विद कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आने वाले वन आफ्टर अनदर जो नंबर्स होते हैं वो. जैसे 123 1 + 2 + 3 6 हो गया. 234 2 + 3 + 4 जो कि 9 हो गया. 345 345 3 + 4 + 5 दैट इज 12. फिर 456 यानी 456, इसका भी सम हो गया 15. 567 यानी 567, इसका सम हो गया 18. इस तरह से सम किया तो 21 24. तो जो सम्स आ रहे हैं, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, इसका आंसर जो आ रहा है वो है 6 9 12 15 18 21 24. तो ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली 3 के टेबल भी है और 3 आगे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो नंबर है वो आगे 3 3 करके बढ़ते जा रहे हैं. तो यस, दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर ऑल सच नंबर. ये अगर आगे भी कंटिन्यू करोगे तो भी ऐसे ही कंटिन्यू होता जा रहा है और आप देख भी पा रहे हैं इसका. डिजिट डिटेक्टिव्स, अब हमको बताना है कि देखना है डिटेक्टिव्स की तरह कि आखिर आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का. After writing numbers from 1 to 100, Dinesh wondered how many times he would have written the digit 7. 1 से लेकर 100 तक दिनेश ने नंबर्स लिखे और दिनेश अब सोचने लगा कि उसने 7 कितनी बार लिखा है. Among the numbers 1 to 100, now how many times will the digit 7 occur? अब आपको बताना है 1 से लेकर 100 तक के बीच में 7 कितनी बार आता है. अब यहाँ 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स है. 100 जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है, यानी 3 डिजिट्स दिख रहे हैं आपको. 1 0 0 3 डिजिट नंबर है. यहाँ पर हमें सिर्फ 99 तक ही चेक करना है, क्योंकि जो 100 नंबर है उसमें तो 7 दिख नहीं रहा. तो टिल 2 डिजिट नंबर तक ही हमें ये चेक करना है कि 7 कब आते हैं. तो वंस प्लेस पर जो 7 आता है वो 7 17 27 37 इस तरह के जो सारे नंबर्स हैं उनमें 7 आते हैं. 37 से लेकर फिर 97 तक, तो ये वंस प्लेस पर आते हैं. तो याद रखना यहाँ पर जो 7 है 77 में, तो एक जो लास्ट यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर जो 7 है उसको हम काउंट करेंगे. टेंस वाला जो 7 है वो हम टेंस प्लेस वाले पर काउंट करेंगे. ठीक है, सिर्फ यही 7 काउंट होगा वंस प्लेस वाला. तो यहाँ जो जितने 7 दिख रहे हैं वो है टोटल 10. अब टेंस प्लेस पे जो 7 आते हैं वो आपको काउंट करना है, जो कि स्टार्ट होगा 70 से. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 एंड 79. और जो टेंस प्लेस पे जो 7 हैं वो जब हम काउंट करेंगे तो टोटल वो भी आपका 10 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो
0 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर जो 100 तक के नंबर्स हैं उनमें 7 जो आ रहे हैं वो टोटल आ रहे हैं 20 टाइम्स। अब आपको देखना है 1 से लेकर 1000 तक, among the numbers 1 to 1000 how many times will the digit 7 occur। ये मैं रफली लिख रही हूँ, फाइनल आंसर मैं आपको बाद में दूंगी। तो 1 से लेकर 1000 में, अब 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है और 1000 में 7 नहीं आता, तो अब हम सिर्फ 3 डिजिट नंबर तक देखेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे वंस प्लेस में कितने 7s आते हैं। तो वंस प्लेस में जो 7 स्टार्ट होता है वो 7 से स्टार्ट होगा, 7, 17, 27, 37, फिर इस तरह से टोटल 997 तक जो नंबर्स होंगे उनमें 7 जो है वो वंस प्लेस पर आएगा और ये टोटल कितने होंगे 100। 7 से लेकर 997 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें जितने 7s आ रहे हैं वो है 100 टाइम्स तक। 10th प्लेस पे जो नंबर्स जहां 7 स्टार्ट होगा वो है 70, 71, 72, इस तरह से 979 तक जितने भी नंबर्स हैं वहां 10th प्लेस पर जो 7 आएगा वो 100 टाइम्स होगा। और 100th प्लेस पे जो अब चेक करेंगे वो है 700 से स्टार्ट होगा, 700 से लेकर 799 तक कितने नंबर होंगे वो सब मिलाकर आपके 100 टाइम्स होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ 7 होगा 1 से लेकर 1000 तक वो टोटल होंगे 300 टाइम्स। 300 टाइम्स बार 7 आ रहा है। अब इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं। फ्रॉम 1 to 100 वंस प्लेस पर जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो 7 से स्टार्ट होगा जो कि 97 तक है, जो कि 10 टाइम्स। 10th प्लेस पे जो नंबर स्टार्ट होंगे वो 70 से लेकर 79 है, यानी कि 10 टाइम्स, टोटल 20 टाइम्स। फिर जो सेकंड पार्ट में पूछा था 1 से लेकर 1000 तक का, तो नंबर्स जो होते हैं वो 0 से 999 तक ही हमें काउंट करना है क्योंकि 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है। तो जितने भी 0 यानी वंस प्लेस पर 7 आएंगे उतने ही 100 प्लेस पे 7 होंगे। अगर 100 वंस प्लेस पर 100 टाइम्स 7 आ रहा है तो 10th प्लेस पर भी 100 टाइम्स आएगा, 100 प्लेस पर भी 100 टाइम्स 7 आएंगे, तो टोटल 300 टाइम्स हो गया आंसर्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ प्रेटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर्स। इन पैटर्न्स नंबर्स में आप क्या पैटर्न देख रहे हैं। 66, 848, 575, 797, 1111। These numbers read the same from left to right and from right to left। ये जो नंबर्स हैं उनको हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट एक जैसे ही रीड कर रहे हैं। ट्राई एंड सी। जैसे 66 है उल्टा रीड करेंगे तो भी 66 है। तो इस तरह के जो नंबर्स उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 to 3। द नंबर्स 121, 313 to 222। तो 1, 2, 3 जो नंबर है उसको यूज करते हुए आप कितने पॉसिबल 3 डिजिट नंबर निकाल सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अगर हमें 3 डिजिट गिवन है 1, 2, 3 और हमें पैलिंड्रोमिक नंबर्स निकालना है जो कि कहाँ से रीड किया जाते हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों सेम ही होता है। रीड सेम, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो 3 डिजिट्स को मिलाकर हमें कितने टोटल नंबर्स मिल सकते हैं वो हमें निकालना है। तो जिसका आंसर है वो है दैट ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम्स आर 111, जिसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम रीड किया जाएगा। 121, 131, 212, 222, 232, 313, 323 and 333। रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। रिवर्स करना है और फिर उसके बाद ऐड करना है सेम नंबर को। नाउ लुक एट दिस एडिशन। अब इन नंबर्स को देख लीजिए। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। स्टेप्स टू फॉलो। स्टार्ट विद अ 2 डिजिट नंबर। पहले हम 2 डिजिट नंबर को स्टार्ट करते हैं। एड दिस नंबर। 34 है, अब उसको जब हम रिवर्स करेंगे तो 43 हुआ। आंसर आया 77 विच इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर। फिर हमारा 29 है, 29 को जब हमने रिवर्स किया 92 आया। फिर जो सम किया प्लस किया तो 121 आया। 121 भी पैलिंड्रोमिक है क्योंकि वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट सेम है। फिर अब जो नेक्स्ट नंबर्स दे रखे हैं, अब देखिए यहाँ पर एड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स। आपने रिवर्स ऐड कर दिया। स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम और एल्स रिपीट द स्टेप्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट्स एंड एडिंग। आपको तब तक ऐड करना है
जब तक आपका पैलिंड्रोम नंबर नहीं आ जाता। जैसे फर्स्ट वाले में तो आपको 77 मिल गया विच इज पैलिंड्रोम नंबर, 121 पैलिंड्रोम है। नेक्स्ट 48 और 84 को ऐड किया तो 132 आया विच इज नॉट अ पैलिंड्रोम। फिर हम इस 132 का रिवर्स करेंगे 231, फिर इसको ऐड करेंगे 363 आ गया, 363 पैलिंड्रोम नंबर है। फिर हम अगर देखते हैं 76 और 67 जिसका 143 आया प्लस करने पर, फिर 143 पैलिंड्रोम नहीं है, फिर हम उसको रिवर्स करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर आंसर आ गया 484। अब जाकर पैलिंड्रोम आया तो हम वहां स्टॉप कर देंगे। तो ये एक तरीके का पैटर्न है या एक तरह का गेम जैसे मान सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन निकालना है। ट्राई द सेम प्रोसीजर टू सम अदर नंबर्स, बाकी नंबर्स के साथ आप इस तरह का प्रोसीजर कर सकते हैं एंड स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम। जैसे ही आपका पैलिंड्रोम आ जाता है नंबर तो आपको स्टॉप कर देना है। देयर आर नंबर्स फॉर विच यू हैव टू रिपीट दिस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसे भी बहुत सारे नंबर है जिनको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है पैलिंड्रोम आने तक। आर देयर नंबर्स फॉर विच यू डू नॉट रीच अ पैलिंड्रोम नंबर। ऐसे भी कोई नंबर्स है जिसमें आपको पैलिंड्रोम मिल ही नहीं सकता। तो यस, आंसर यस है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर जो है उनका आंसर अननोन है। इट इज सस्पेक्टेड दैट स्टार्टिंग विद 196 नेवर यील्ड्स पैलिंड्रोम। 196 का अगर आप पैलिंड्रोम नंबर स्टार्ट करते हैं वहां से तो उसका आएगा ही नहीं। तो 3 डिजिट नंबर के जनरली नहीं मिलते। Explore, will reversing and adding numbers repeatedly starting with a 2-digit number always give a palindrome? Explore and find out. क्या 2-digit नंबर को अगर आप रिवर्स में ऐड करते हैं और पैलिंड्रोम आने तक आप ऐड करते हैं तो क्या आपको मिल जाएगा आंसर? तो अब हम फाइनली एक्सप्लोर करेंगे और इसका आंसर पता करेंगे क्या हो सकता है। जैसे 2-digit नंबर है 47, ठीक है। अब 47 को हम रिवर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पहले हमने लिख दिया 74 एंड देन उसके बाद हमने रिवर्स किया 47 और उसको हमने जब ऐड किया तो हमें मिला 121। अब जब 121 पैलिंड्रोम नंबर है तो हम इसका फाइनल आंसर देख सकते हैं। 47 प्लस 74 121, 56 प्लस 65 121 विच इज अगेन पैलिंड्रोम नंबर है। 49 प्लस 94 किया तो 143 आया और 143 जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो हमने 143 का रिवर्स 341 हो गया उसके साथ ऐड किया तो आंसर आया 484 विच इज अ पैलिंड्रोम नंबर। सो yes, starting with any 2-digit number will always give a palindrome। तो हमें इससे पता चलता है कि हम कोई भी 2-digit नंबर को ले लेते हैं, प्लस करते हैं, उसके साथ रिवर्स नंबर ऐड करते हैं तो पैलिंड्रोम आ जाता है। अब पजल टाइम है, राइट द नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है और ये जो दे रखा है नंबर, आई एम अ 5-digit पैलिंड्रोम, मैं 5-digit पैलिंड्रोम हूँ, यानी 5 डिजिट का एक नंबर है। आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूँ। माई टी यानी 10th डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट यानी यूनिट डिजिट। वंस डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं। जो भी वंस डिजिट या यूनिट डिजिट पे है उसका डबल होगा 10th प्लेस पर, और वैसे ही 100 प्लेस पे जो नंबर होगा वो 10th प्लेस का डबल होगा। तो हु एम आई, तो मैं कौन हूँ वो आपको बताना है। तो पैलिंड्रोम नंबर के लिए आपको पता ही है जिसको हम कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों ही सेम होता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही कुछ हमें नंबर्स निकालने हैं जिनको हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। फिर जो दे रखा है ऑप्शन और जो क्लू दे रखा है इसके अंदर वो है आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूं। अब ऑड नंबर के लिए कोई भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 7 या 9, इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, तभी हम उसको ऑड नंबर कहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्लू दे रखा है कि जो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का डबल है, यानी डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने 1 मान लिया यूनिट प्लेस पे है, 2 इंटू 1 2 हो गया, और 100 प्लेस पर जो 10th प्लेस पे आ गया था 2 उसका डबल यानी कि 2 इंटू 2 4 हो गया। तो यानी कि जो नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर है वो 421 था, क्योंकि इस हिसाब से निकला हमारा, और टोटल पैलिंड्रोम नंबर निकल गया 12421। अब बाकियों का भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हमारा यूनिट प्लेस पर 3 होता तो 10th प्लेस पर 3 का डबल 6 होता, लेकिन जब हम इसका 100 प्लेस पर निकालेंगे यानी 6 का डबल करेंगे तो वो 12 हो जाएगा, यानी 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, वो गलत हो जाएगा। जब 3 करने पर इतना बड़ा आंसर आया है तो बाकी नंबर करने लगाएंगे, ऑड नंबर लगाएंगे तो आ ही नहीं सकता। तो यानी कि हमारा कंफर्म जो नंबर निकल गया वो है 12,421, जिसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। और ये फाइनल आंसर है। द डिजिट इज अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम, यूनिट प्लेस पर है ऑड नंबर, 10th प्लेस पर जो ऑड का डबल है, 100 प्लेस पर 10th का डबल है,
और अगर यूनिट प्लेस पे 1 रखते हैं और टेंस प्लेस पे तो 2 हो जाएगा, 100 प्लेस पे 4, और क्योंकि ये पैलिंड्रोम नंबर है तो रिपीट करना पड़ेगा, तो 1 2 4 2 1। नेक्स्ट है द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रिकर। D.R. Capricker was a mathematics teacher in a government school in देवलाली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के देवलाली एक जगह में गवर्नमेंट स्कूल के एक मैथ्स के टीचर थे, D.R. Capricker. He liked playing with numbers very much and found many beautiful patterns in numbers that were previously unknown. उन्हें नंबर्स के साथ खेलना बहुत पसंद था और उन्हें बहुत सारे पैटर्न्स बनाए थे जो पहले कोई नहीं जानता था। In 1949, he discovered a fascinating and magical phenomenon when playing with 4-digit number. 1949 में उन्होंने एक अलग ही तरह का मैजिकल फैसिनेटिंग एक 4-digit नंबर निकाला। अब देखिए कैसे निकाला। Follow these steps and experience the magic for yourself. एक स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप मैजिक देखिए। Pick any 4-digit number having at least 2 different digits, say 6382. कोई से भी 4 डिजिट का नंबर निकाल लीजिए, लेकिन जो नंबर निकालेंगे उसमें एटलीस्ट 2 नंबर अलग होने चाहिए। जैसे 6342 चारों ही अलग कर दिया, कोई बात नहीं, कोई 2 तो अलग ही होना चाहिए। टेक अ 4-digit नंबर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने 6382 लिया है। मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट, कॉल इट ए। अब क्योंकि नंबर हमने 6382 लिया है तो इसको जो लार्जेस्ट हम अरेंज करेंगे तो लार्ज नंबर से अरेंज होगा, लार्ज डिजिट से अरेंज होगा, जो कि बन जाएगा 8632। ठीक है। मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स, कॉल इट बी। अब लार्जेस्ट नंबर को हमने ए मान लिया, स्मॉलेस्ट नंबर को हम स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करेंगे जो कि 2 से स्टार्ट होगा, 2368। ठीक है, और ये बन गया हमारा बी। इस नंबर को हमने बी मान लिया। अब सी क्या होगा? सी को होगा जब हम a माइनस बी करेंगे, यानी कि b को a से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको आपको c कहना पड़ेगा। तो हम इसको माइनस करेंगे 8632 को 2368 से, और जब हमने इसको माइनस किया तो जो आंसर आया वो c हुआ। What happens if we continue doing this? क्या होगा अगर हम इसको लगातार ऐसे करते जाएंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने इसको माइनस किया था तो हमारा आंसर आया 6264। अब हम इसका भी लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। 6264 को अरेंज कीजिए और लार्जेस्ट नंबर बन गया इसका 6642, और स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इसी नंबर को जब हम अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट डिजिट से, तो हमारा बन गया 2466। फिर हमने इसको माइनस किया और हमारा आंसर आया 4176। ये प्रोसेस फिर से रिपीट कीजिए, तो लार्जेस्ट नंबर हो गया 7641 अरेंज करने के बाद, और स्मॉलेस्ट हो गया 1467। फिर हमारा आंसर आया माइनस करने पर 6174। फिर इसका लार्जेस्ट निकाल लेते हैं, इसका लार्जेस्ट नंबर और इसी के नंबर को अरेंज कर कर स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब 6174 को जब हम लार्जेस्ट में अरेंज करेंगे तो बन जाएगा 7641, और जब हम इसको स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे तो ये बन गया 1467, और इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो अब देखिएगा यहाँ मैजिक हुआ है। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 6174, वापस रिपीट हो गया सी नंबर। तो इसी को ही हम बोलते हैं कैप्रिकर कांस्टेंट। टेक डिफरेंट 4-digit नंबर। आप भी चेक कर लीजिए, ऐसे कोई 4-digit नंबर लीजिए और यही स्टेप फॉलो करना है और फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, और तब तक करते जाना है जब आपको सेम नंबर नहीं मिल जाता। और देखिएगा सेम नंबर क्या मिलेगा, 6174, और यही नंबर को हम बोलते हैं कैप्रिकर कांस्टेंट नंबर। कैरी आउट दीज सेम स्टेप विद द फ्यू 3-digit नंबर। 3-digit नंबर के साथ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग? क्या नंबर आएगा जब आप 3-digit नंबर के साथ इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे? तब आपके पास भी एक ऐसे ही कांस्टेंट नंबर आएगा। तो आइए इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। क्लॉक नंबर्स और कैलेंडर नंबर्स क्या होते हैं? ऑन द यूजुअल 12-hour clock there are timings with different patterns. For example 4, 44, 10, 10, 12, 21। इस तरह के आप पैटर्न्स देखते हैं नंबर में, क्लॉक में टाइमिंग। ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12-hour clock for each of these types। इस तरह के आप 12-hour clock में और निकालिए पैटर्न, पैलिंड्रोम नंबर्स। Manish has his birthday on 2012 where the digits 2, 0, 1 and 2 repeat in that order। मनीष का बर्थडे आता है 20th दिसंबर यानी 12th
2012 में, और इसका जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है ऑर्डर में. फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट. आप भी कुछ इस तरह का डेट्स निकाल सकते हैं. His sister Meghna has her birthday on 11/02, that is February 2011, where the digits read the same from left to right and right to left. अगर आप मेघना का बर्थडे देखते हैं तो जो नंबर है जिसमें डिजिट्स दिख रही है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम रीड की जा रही है, यानी पैलिंड्रोम नंबर हो गया ये. तो फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट. आप भी इस तरह के डेट्स निकाल सकते हैं. जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर कैलेंडर. He started wondering why should we change the calendar every day. जीवन कैलेंडर को देख रहा था और वो सोच रहा था कि कैलेंडर को हम क्यों चेंज करते हैं. कैन वी नॉट रीयूज द कैलेंडर. क्या हम वापस कैलेंडर को यूज नहीं कर सकते. व्हाट डू यू थिंक. आपको क्या लगता है. यू माइट हैव नोटिस दैट लास्ट ईयर्स कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर. आपने नोटिस किया होगा कि पिछले साल का जो कैलेंडर था वो इस साल के कैलेंडर से अलग है. ऑल्सो नेक्स्ट ईयर्स कैलेंडर विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स. उसी तरह से जो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर होगा वो पिछले साल से या इस साल से डिफरेंट होगा. बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स. क्या कोई ऐसे कैलेंडर हो सकते हैं जो रिपीट हो सकते हैं काफी साल बाद. विल ऑल द डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर. क्या कुछ डेट्स और डेज मैच कर सकते हैं. तो यस, हो सकते हैं ऐसे. आप इसको सर्च कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर रहेगा कि सेम कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा काफी साल बाद. अब जो नेक्स्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन है वो है प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4, 7, 3 and 2 and makes the smallest and the largest 4 digit number with them. प्रतिभा ने 4 डिजिट्स यूज किए 4, 7, 3, 2. उससे स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाया और लार्जेस्ट नंबर भी बनाया. स्मॉलेस्ट नंबर बना 2, 3, 4, 7 और लार्जेस्ट नंबर बना 7, 4, 3, 2. ठीक है. The difference between these two numbers is 7,432 minus 2,347 is equal to 5,085. अब इन दो नंबर्स का जो बीच में डिफरेंस आता है वो है 5,085. द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9,779. जबकि उन दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आया 9,779. तो अब आपको 4 डिजिट यूज करने हैं. ऐसे ही कोई 4 डिजिट आप निकालिए और उनका जो डिफरेंस आएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के बाद वो ग्रेटर होना चाहिए 5,085 से. तो ग्रेटर के लिए जो 5 नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए. जो नंबर पहला नंबर है 5 उससे बड़ा होना चाहिए. तो अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं उसका लार्जेस्ट नंबर अगर 9 से स्टार्ट होगा और स्मॉलेस्ट नंबर अगर 3 से स्टार्ट होगा तो 9 - 3 आएगा 6, यानी 6 से बनेगा उसका आंसर. तो 6 जो है 5 से बड़ा है. तो हमें ऐसे ही कोई नंबर चूज करना है जिसका लार्जेस्ट जो हो वो तो 9 से स्टार्ट हो और स्मॉलेस्ट 3 से स्टार्ट हो. तो हम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 9653 ले लिया. लार्जेस्ट नंबर हो गया 9 से शुरू होने वाला नंबर, दैट इज 9653. स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3569. दोनों को माइनस किया 6084. आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन याद रखिएगा वो 5085 से बड़ा होना चाहिए माइनस करने पर. तो 6 ही बढ़िया है, तो ये वाला आंसर लिख सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085. अब जब जो आप नंबर निकालेंगे उनका माइनस करने पर 5085 से छोटा होना चाहिए. तो 8 - 4 4 हो गया. 4 जो है 5 से छोटा है. तो 8 से शुरू हो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर 4 से शुरू होगा, तभी हमें माइनस करने पर कुछ 4 जैसा नंबर मिलेगा, 4 डिजिट का 4 से स्टार्ट होने वाला. तो ये आंसर आप लिख सकते हैं जो कि 4176 इज लेस देन 5085. फिर हमें पूछा है इसी क्वेश्चन के अंदर सी पार्ट जो है वो है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 9779. ऐसे नंबर निकालने हैं जिसका प्लस करने पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट प्लस करने पर 9779 से बड़ा हो. तो हम ऐसे ही नंबर चूज करेंगे जो कि लार्जेस्ट तो 9 से स्टार्ट हो, स्मॉलेस्ट 1 से स्टार्ट हो. तो 9 + 1 10 या 11 तक का आ जाएगा कैरी कर. तो ये आ गया हमारा 11,660 जो कि बड़ा है 9,779 से. अब डी क्वेश्चन में पूछा है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9,779. तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकालना है, यानी कि प्लस करने पर जो भी आंसर आएगा वो छोटा होना चाहिए. तो अगर लार्जेस्ट नंबर हमारा 8 से शुरू हो और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 से शुरू हो, दोनों को प्लस करने पर 9 तो आ रहा है, लेकिन ये जो नंबर है वो 9,779 से छोटा है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पैलिंड्रोम नंबर होना चाहिए, उनका सम क्या आएगा और उन्हीं नंबर्स का डिफरेंस यानी माइनस करने पर क्या आंसर आएगा। तो लार्जेस्ट जो पैलिंड्रोम नंबर, पहले आप ध्यान रखिए पैलिंड्रोम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनको रीड किया जाता है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों रीड करने पर सेम आता है। ठीक है, जो भी हम रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है, वो भी पैलिंड्रोम। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है, पहले आपको वो समझना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 10,000। 10,000 जो है पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट से और राइट से रीड करते हैं तो सेम नहीं आता। पैलिंड्रोम नंबर के लिए हमें 5 डिजिट का ही स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हम 10,000 से आगे नंबर बढ़ते हैं तो 10,000 जो 1 है वो पैलिंड्रोम नंबर है। अगर उसको हम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो सेम आता है। तो ये वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है पैलिंड्रोम का। उसी तरह से हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है पैलिंड्रोम। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो इटसेल्फ 99,999, वो खुद ही एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि अगर आप उसको लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं तो दोनों सेम ही आता है। तो हमें मिल गया लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसका सम भी निकालना है और उसका डिफरेंस भी निकालना है। तो जो सम आएगा दोनों को प्लस कर कर वो, और जो माइनस का आएगा उसका, वो मैंने यहाँ फाइनल आंसर में दे दिया है। तो पहले आपको स्टेप लिखना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पैलिंड्रोम नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर लिख दिया, उसका सम हो गया 1,10,000 और जो डिफरेंस है यानी कि माइनस करने पर इसका जो आंसर आया वो है 89,998। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है, जो क्वेश्चन है वो है द टाइम नाउ इज 10:01, हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। अब टाइम जो है वो 10:01 हो गया या 10:01 या, तो अब जो नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर है ये खुद ही एक पैलिंड्रोम टाइम है, तो नेक्स्ट जो पैलिंड्रोम नंबर है वो कितने मिनट बाद आएगा। अगर 10:01 है तो फाइनल 10 o'clock तक यानी 10:59 तक आपका 10 चलेगा। 10 जैसे ही 60 मिनट्स हो जाते हैं तो वो 11 में बदल जाता है। तो 10:59 जो है वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट सेम नहीं है। 11 o'clock भी आपका 11 अगर 1 मानते हैं तो भी आपका पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन जब हम इसको 11 and 11 मिनट्स नहीं 11 आवर 11 मिनट्स जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। ये वो एक पैलिंड्रोम नंबर है जो 10 o'clock 10:01 के बाद आ रहा है। तो ये कितने मिनट्स बाद आ रहा है? 70 मिनट्स बाद। तो अब हम लिख सकते हैं कि 70 मिनट्स बाद हमारा नेक्स्ट पैलिंड्रोम आएगा। उसी तरह से 11 यानी 11:11 के बाद जो नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर होगा वो 12:12 पे आएगा। और ये कितने मिनट्स बाद आएगा? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आपका 70 मिनट्स बाद आ रहा है। जब इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 70 मिनट्स बाद आ रहा है। माइनस भी वैसे नहीं करना है जैसे नॉर्मल करते हैं, ये आवर्स और मिनट्स का माइनस सब्ट्रैक्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। नेक्स्ट है आपका इस जो फाइनल आंसर जो मैंने यहाँ लिख दिया है वो है द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आफ्टर 10:01 is 11:11 which is 70 minutes after 10:01. The one after that is 12:21 which is again 70 minutes after 11:11. जो मैंने अभी समझाया वही चीज लिख दी है। नेक्स्ट है how many rounds does the number 5,683 take to reach the Capricorn constant? 5,683 नंबर है आपके पास। अब कितने राउंड्स बाद ये कैप्रिकर कांस्टेंट मिलेगा? कैप्रिकर कांस्टेंट था आपका 6,174। ठीक है, तो पहले तो आपको ये नंबर 5,683 को का बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है अरेंज कर कर। तो ये और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका 6,174 यानी जो पैलिंड्रोम जो कैप्रिकर कांस्टेंट है अगर वो आ जाता है तो हमें वहीं स्टॉप करना है। लेकिन अगर नहीं आता तो हमें वापस कंटिन्यू करना है लार्जेस्ट या बिगेस्ट से
और फिर स्मॉलेस्ट, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो ये कितने राउंड बाद हमें कैप्रिकल कांस्टेंट मिलेगा वो आपको निकालना है। तो ये आपको बहुत पेशेंटली करना है। और कैप्रिकल कांस्टेंट आपको याद रखना है कौन सा नंबर होता है, 6174। और कितने राउंड्स के बाद हमें ये मिलेगा, वही क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो वी स्टार्ट विथ 5683। फर्स्ट राउंड में हमने लार्जेस्ट नंबर इसका बनाया जो कि लार्ज डिजिट से स्टार्ट होगा, 8653। स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, फिर दोनों को माइनस किया तो 5085 आया जो कि कैप्रिकल कांस्टेंट नहीं है। फिर हम सेकेंड राउंड में गए, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकाला, फिर माइनस किया, फिर नहीं मिला, फिर उसी नंबर का हमने लार्जेस्ट किया, 7992 का लार्जेस्ट हो गया 9972, फिर स्मॉलेस्ट, फिर हमने माइनस किया, फिर नहीं मिला, फिर फोर्थ राउंड पे गए, माइनस किया, 6354 मिला जो कि अगेन नॉट अ कैप्रिकल कांस्टेंट। फिफ्थ राउंड पर गए, फिर हमें कैप्रिकल कांस्टेंट नहीं मिला तो हम सिक्स राउंड पर गए। सिक्स राउंड में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वापस निकाला, फिर हमें 8352 मिला जिसको हमने अरेंज किया लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में, और फिर सब्ट्रैक्ट करने पर लास्टली हमें मिला माइनस करने पर 6174। तो ये वो नंबर है जो कि कैप्रिकल कांस्टेंट है और ये हमें 7 राउंड्स के बाद मिला है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो स्टार्टिंग विथ 5683 इट टेक्स 7 राउंड्स टू रीच द कैप्रिकल कांस्टेंट विच इज 6174। तो ये था नंबर प्ले का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट पार्ट इस चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।